जब लिखते भी है तो दिल टूटना इम्पोर्टेंट होता है। मुझे लगता है पोएट्री एहसास दिलाती है, आपको फील कराती है जो आप हमेशा इग्नोर करते हो। तेनू पाके भी देख लिया, मैं तेनू खो के भी देख लिया, तेरे ख्वाबा विच आई जा, मैं सो के भी देख लिया, अखा सुखदी ही ना मैं रो के भी देख लिया, मैनू रास ना आया इश्क, मैं तेरा हो के भी देख लिया। वेलकम टू रेडियो सिटी 91.1। सुनो, आप इतने छोटे हो और हाँ। मुझे ये इंटरव्यू हिंदी में करना है और इतने प्यार से आप हिंदी बात कर रही हैं, हाँ। तो आप एक्चुअली बहुत सारे लेवल्स में हमारी राष्ट्रीय भाषा हो, हिंदुस्तानियत हो, उसको Yeah. बढ़ावा दे रही हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये क्या है ये कीड़ा? सो ऑनेस्टली मुझे भी कभी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा लिख सकती हूँ। तो मैं जब इंग्लिश पोएम्स बहुत उस टाइम लिखती थी, तो मेरे पास एक कमेंट आया कि ओ इंग्लिश की चाची हिंदी में लिखो, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग आफ्टर दैट इन हिंदी, एंड दैट वन रील गॉट वायरल, एंड आई गॉट टू नो दैट इंडिया में अगर आप लोग हिंदी कंटेंट पोस्ट करें तो कितना ज्यादा हो सकता है, बिकॉज एवरीवन कनेक्ट्स टू हिंदी पोएम मोर। बिल्कुल। मतलब मैं इंग्लिश में कुछ भी लिखूं, पर जो हिंदी में आप लोग बात कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। समझा। या सो दिस फीलिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज आई गॉट टू नो रिसेंटली, एंड इवन हिंदी छोड़ के रीजनल लैंग्वेजेस आई जी। फील इट इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन कंटेंट क्रिएशन। आपकी मदर टंग क्या है? बिकॉज आपका सरनेम सुन के मैं सोच रही थी हिंदी होगी, बट आई हाँ, डोंट नो। हिंदी तो मैं मारवाड़ी हूँ, पर मुझे मारवाड़ी आती नहीं है। हमारे घर पे सब हिंदी बोलते हैं, बट मैं बहुत पैशनेट हूँ पंजाबी के लिए। अच्छा जी। हाँ, तो मुझे पंजाबी बड़ी पसंद है। और मुझे पंजाबी में भी कभी कभी लिखती हूँ, मैं कभी कभी बोलती हूँ। एक पंजाबी पोएम बोलूं? प्लीज, फॉर ऑल आवर पंजाबी व्यूअर्स एंड लिसनर्स। ओके। जी। तेनू पाके भी देख लिया, मैं तेनू खो के भी देख लिया, तेरे ख्वाबा विच आई जा, मैं सो के भी देख लिया, अखा सुखदी ही ना मैं रो के भी देख लिया, मैनू रास ना आया इश्क, मैं तेरा हो के भी देख लिया। ये शायरी के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपने दिल लगी की या दिल तोड़ दिया किसी ने। दोनों हुआ ना, क्योंकि उसको पाया भी और खोया भी, क्योंकि अब दिल लगा ही नहीं। मतलब एंड आई फील कि जब लिखते भी है तो दिल टूटना इम्पोर्टेंट होता है, कि दिल तो टूटना चाहिए ही कुछ करने के लिए। बट ये आइडिया आई डोंट थिंक आपने स्क्रिप्ट किया होगा। मतलब ये हो गया राइट, ये जो Yes. इंसिडेंट आपका प्यार जो हुआ, हाँ। क्या ये एक तरफा था? क्या आपको लगता है कि लड़कों को तो दिल लगी करनी, आशिकी करनी आती नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में राइट स्वाइप और इंस्टाग्राम डीएम्स चल रहे हैं? हाँ। क्या फीलिंग है आपकी, जो आपने सहा है या देखा है, एक्सपीरियंस किया? तो ऑनेस्टली मैं 22 इयर्स की हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मेरा दिल बहुत टूटा है। मेरा टूटा है, पर मैं जब लिखती हूँ इट इज मोर ऑन कॉन्वर्जेशंस, जब लोगों से मैं बात करती हूँ। और मुझे बात पंचायती करना बहुत पसंद है, ठीक है? तो मैं जब ऐसे घर पे भी रहती हूँ तो आई कीप ऑन आस्किंग पीपल कि आप कैसा फील कर रहे हो, और इसके वजह से उनके इंसिडेंट्स मुझे पता पड़ते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा लोग ऐसा भी फील करते हैं, एंड दैट्स हाउ आई राइट। एंड जहाँ तक दिल टूटने की बात है, तो दिल तो सबका टूटता है, मेरा भी बहुत बार टूटा है और तोड़ा भी है मैंने। तो मुझे दोनों साइड की फीलिंग्स पता है, बट देयर इज ऑलवेज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो यस, सो मुझे ना मेरे ग्रोइंग अप इयर्स के बारे में आपको बताना है कि व्हेन आई यूज्ड टू लाइक अ गाय, तो मेरी बहन बोलती थी क्या जरूरत है तुझे लड़कों के पीछे भाग रही है? तो आई वुड से कि नहीं, बट पता तो होना चाहिए ना क्या कौन है क्या है, कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर ये भी पता चलेगा कि ये तो नहीं चाहिए। एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है, कि आई हैव इंटरेक्टेड विद दिस पर्सन पर मुझे ये नहीं पसंद। कितना जरूरी होता है ये आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारा दिल टूटता है, हमें समझ आ जाता है ना एक बार कि ये चीज तो कभी हमें रिपीट नहीं करनी। और अब मुझे लगता है आप लोग ऐसी जनरेशन है जहाँ पे हर लड़की इतना एम्बिशियस है, वी वॉन्ट मोर फ्रॉम अ गाय, वी कांट कॉम्प्रोमाइज। और ये कितना अच्छी बात है ना, क्योंकि आज तक तो अपन ने ये देखा है अपने बड़ों के साथ में कि लड़के, हाँ, जो लड़के डोमिनेट करेंगे, ये करेंगे, but now we all are asking for more, and we all really crave for more, and more of respect we want. और जहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, मुझे लगता है प्यार और रिस्पेक्ट में आई वुड चूज रिस्पेक्ट एंड देन लव।
because yeah, that's so beautiful and so wise. yeah, ये wisdom, और स्पेशली मैं शायरी के लिए माध्यम से पूछती हूँ, बिकॉज आप बहुत सिंपली लिखते हो, तो हाँ, मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि आप उर्दू वर्ड्स ढूंढ रहे हो या बहुत रिसर्च करके लिख रहे हो। नहीं, ये फीलिंग्स कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि सारी तो आपकी नहीं हो सकती हैं। हम्म, कॉन्वर्सेशंस के आगे अगर कुछ है, वो क्या है? बहुत वियर्ड है ये, पर मैं जैसे सपोज सोती हूँ और कभी कभी सोते हुए कुछ ख्याल आया, मैं एकदम से 2 बजे उठती हूँ, मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ कि अच्छा ये है, मैं रिकॉर्ड करा एंड देन सुबह आई कंटिन्यू टू राइट एंड दिस इज वेरी वियर्ड। इट्स समटाइम्स इट्स, मैं पोयम ऐसे मैं लिखती नहीं हूँ, मुझे आती है, मतलब जब जो लिखना होता है ना वो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आप कैसे लिखते हो, पर कोई प्रोसेस ही नहीं है, समवन इज गिविंग मी फ्रॉम अबव, तो मुझे सिर्फ लगता है दैट समवन अप देयर इज गिविंग मी द वर्ड्स एंड इवन द उर्दू वर्ड्स आई फील कि म्यूजिक बहुत हेल्प करता है। कुछ कुछ चीजें जैसे आप म्यूजिक इतना सुनते हो तो कुछ कुछ वर्ड्स हमें दिमाग में रहते हैं और समवेयर वो वर्ड्स यूज हो जाते हैं। पेरेंट्स ने कैसे हैंडल किया कि भाई हमारी बच्ची तो मतलब स्टार हो गई है? कैसे उन्होंने ये, स्पेशली व्हेन यू वाज टोल्ड अच्छा ये माइक सेटअप चाहिए, ये कि वो प्रोसेस बताइए क्या था? तो मैंने बहुत पहले से बचपन से मैं अर्न करना चालू हो गई थी। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वेरी वेल टू डू फैमिली, पर मेरे अंदर हमेशा से था क्योंकि मैं अपना पैसा खुद कमाना चाहती हूँ। तो अभी सब मेरी पोएम्स देखते हैं, पर आई ट्राइड एवरीथिंग। आई ट्राइड फैशन ब्लॉगिंग, आई ट्राइड मॉडलिंग, आई ट्राइड एक्टिंग। तो जितना जितना मिलता था मैं उससे ऐसे कलेक्ट करके फ्रॉम माई फर्स्ट अर्निंग आई गॉट माई माइक रैंडमली। मैंने माइक खरीदा एंड मैं हिंदी पोएम्स उस टाइम बोलती नहीं थी, और हिंदी पोएम जब मैंने एकदम पोस्ट करी तब जाके समझ आया ओ शिट दिस कैन वर्क। एंड if you see on Instagram, अब जाके like last year तक poets were not that viral, बिल्कुल नहीं थे इतने, और इवन विद ब्रांड्स मुझे ऐसा लगता है उस टाइम इतना पोएट्स और राइटर्स को नहीं दे रहे थे, बट नाउ दे रियली लव इट। बट ये इतने इमोशंस का जागना कहीं से तो आ रहा होगा, इट्स मॉम, आपकी दादी, या कहाँ से आपको लगता है इसकी? मेरे पापा ऐसे बैठे बैठे मुझे सिर्फ बोलते रहते हैं बेटा बढ़ो आगे, बहुत प्रोग्रेसिव मैन है, और मुझे लगता है फैमिली का प्रोग्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्टिव है, और पापा ऐसे शायरी बोलते रहते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं मैं सीख लेती हूँ कुछ कुछ वर्ड्स। पापा ऐसे सपोज बोलते हैं कि देखो ना आज बिजनेस में हो गया क्या इत्तेफाक हो गया, मैंने कहा इत्तेफाक बोले चलो पोएम लिखते हैं। कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैंने कभी सुने ही नहीं होते, पापा के पास बैठती हूँ कुछ कुछ वर्ड चलो चलो पोएम लिखते हैं। तो क्या वो प्यार से जब आपको प्यार कर रहे हो या ही इज ट्राइंग टू शो हिज अफेक्शन, क्या तभी भी कभी शायरी बोलते हैं? बहुत। क्या बात कर रहे मुझे प्यार से नहीं, वो मुझे मोटिवेट करने के लिए बेटा बढ़ो आगे। अच्छा। अभी जैसे मुझे परसों बोला था कि कुछ आगे बढ़ना, तो जैसे चंद्रयान ऊपर गया तो लेयर बाय ऑर्बिट गया, तुम्हें भी अपनी ऑर्बिट्स खोलनी पड़ेगी। अब कितनी डीप बात है, पर ऐसा बोल के चले गए, और फिर मैंने कहा इस पे मैं पोएम लिखूंगी कि ऑर्बिट तो खोलनी ही पड़ेगी। वाह वाह। आपके वर्ड्स कितने लोगों के इमोशंस टच करते हैं, और अक्सर लोगों के कमेंट्स में आता है कि हाउ डिड यू रीड माय माइंड, आपने अब मेरे मन की बात कैसे बोली? दैट मस्ट बी सच अ दैट मस्ट बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू रिसीव एज अ पोएट। आई नो, बिकॉज मैं जब लिखती हूँ, कोई भी कुछ काम करता है उसका आउटकम कोई नहीं सोचता कि इससे क्या मिलेगा मुझे, पर जब मुझे ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं और जब मेरे फॉलोअर्स मुझसे जब मिलते हैं, और आधे लोग मुझसे बहुत इमोशनल होके मिलते हैं और मुझे सब बोलते हैं आपने मुझे बहुत हेल्प किया, पर अननोइंगली उन लोगों ने मुझे हेल्प करा ना, वो लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें मैं लिखती हूँ वो सिर्फ मैं अपने लिए लिखती हूँ, बहुत मैं जो चीज़ें मुझे सुननी होती है मैं वो लिखती हूँ। तो मैं ऐसे मुझे लोग बोलते हैं आप मोटिवेट कर रहे हो, पर नहीं, मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ें सुननी है उस वक्त। और Why is poetry important in today? Is it कि वो आपको थमने पे मजबूर कर रहा है या आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है? क्योंकि एक जमाने में रेडियो पे लोग सिर्फ शायरी बोलने के लिए कॉल करते थे, हाँ, और अब वो जमाना ही नहीं रहा। हाँ, एंड आई एम सो हैप्पी कि आज रेडियो और एक पोएट का मिलन हो रहा है। करेक्ट। ये माइक तो कॉमन है अपन दोनों में। This should be the promo. Yeah. I will never be able to speak as beautifully as you. So and इतनी यंग उम्र में आप जो तार छेड़ रहे हो, कभी ऐसे लगता है कि शायद आप कोई सूफी थी, कोई दूसरे जन्म की? बिकॉज आपको देख के लगता नहीं है आपकी उम्र हाँ, ये है।
You know, you seem like at least a 75-80-year-old soul because इतने एक्सपीरियंस वाली बातें आप बोल रहे हो। मुझे लगता है पोएट्री एहसास दिलाती है, आपको फील कराती है जो आप हमेशा इग्नोर करते हो। तो जब मैं भी पूरे दिन सब चीज इमोशंस इग्नोर करती होती हूँ, रात को एक टाइम होता है जब मैं बैठ के सच में ऑब्जर्व करती हूँ क्या हुआ है पूरे दिन, फिर बैठ के लिखती हूँ कि अच्छा मैंने ये फील किया। और शायद मेरे में गट्स इतने हैं कि मैं पोस्ट कर देती हूँ। सिर्फ यही डिफरेंस है, सब फील वही करते हैं पर गट्स नहीं होते किसी में। तो मेरे में इतने गट्स है कि मैं सिर्फ वल्नरेबल होकर सब कुछ बता देती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है, एंड एवरीवन फील्स कि ये तो हमारे साथ भी हुआ है। तो मैंने कहा अरे हम सब फील करते हैं, मैं बस बोल देती हूँ। कोई एक ऐसी शायरी है जो आपको, शायद आपने भी नहीं लिखी हो, बट चलो अगर आपने भी लिखी हो, हाँ जो आपको लगता है आपको बहुत दर्शाती है, दिस इज मी, दिस या शायरी इज मी। आई नो आप बोल रहे हो प्रीटी मच एवरीथिंग हाँ इज यू, हाँ पर कभी कभी ऐसे होता है ना कि ये बहुत हाईलाइटेडली मैं हूँ। हाँ 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 वो अगर आप बोल के हमारे साथ शेयर करें। चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ अगर अच्छे से याद है मुझे। मैं वो नहीं हूँ पर मुझे उस शायरी ने बहुत अच्छा हेल्प किया है कि तेरी किस्मत दा लिखा तेरा तो कोई खो नहीं सकता, जे उस दी मेहर होए तो तेनू ओ भी मिल जाए जो तेरा हो नहीं सकता। वाह, तो मुझे शायरी ने बम्स। बहुत हेल्प किया क्योंकि जब आप लोग डाउन होते हैं, मतलब सपोज कुछ नहीं सही चल रहा होता, तो मुझे यही लगता है कि शायद वो मेरी किस्मत में नहीं है, और जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलके ही रहेगा, वो मुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता। चाहे वो करियर होए, चाहे वो लव हुए, चाहे वो कोई चीज होए। तो कभी भी कुछ बुरा चल रहा होता है तो मैं तो सब किस्मत पे डाल देती हूँ। और कभी ना कभी वो किस्मत अच्छा ही देती है एट द एंड, अपने को समझ आता है कि थैंक गॉड एक्टिंग डिडंट वर्क आउट फॉर मी, तो मैं यहाँ पे आज नहीं बैठी होती। सो दिस रियली हेल्प मी अ लॉट। यू नो, बहुत यंगस्टर्स से जब मैं मिलती हूँ तो उनके अंदर वो, जो हम लोग ने बात ऑलरेडी छेड़ी, कि निराश होते हैं कि अरे थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, एंड कंपटीशन तो नहीं, चलो खुद के लिए भी। तो आप तो किस्मत पे डाल देते हो, वेरी वेरी नाइस, बट देयर इज लॉट ऑफ पुरुषार्थ, आप या बहुत काम कर रहे हो। हाँ तो अगर आपके सक्सेस का एक, मैं आपसे पूछूं, आप बोलते हो कि बाहर ऊपर से आ रहा हूँ, बट स्टिल देयर इज एफर्ट है, वो क्या है एक सक्सेस, अगर कोई आपकी तरह पाना चाह रहा है या देखना चाह रहा है, नॉट जस्ट एज अ पोएट, एज अ पर्सन। वन थिंग जो मुझे बहुत कॉमन लगती है, हमारी जनरेशन में हम बहुत क्रिप करते हैं कि ये नहीं मिला, एंड वी डोंट बिलीव कि जब हम लोग बार बार बोलते रहते हैं वो सच में रियल होता है। मैनिफेस्टेशन वेरी कॉमन, पर उसको रियल में अगर आप बोलते रहो ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, एंड चेंज दोज वर्ड्स टू पॉजिटिव, चलो ये नहीं हुआ पर कुछ तो अच्छा होगा, तो एंड कीप ऑन वर्किंग। अगर कुछ नहीं हुआ तो मे बी देयर सम अदर डोर, राइट? बट यू नीड इंस्पिरेशन एवरी डे, या सो वेयर डैड इज देयर, यस, बट यस, खुद को इंस्पायर कैसे करते हो? इंस्पिरेशन तो सपनों से होती है, तो अगर सपने बड़े हैं तो इंस्पायर तो होना ही पड़ता है, हर दिन उठना ही पड़ता है। True. क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि कोई मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे पापा के नाम से नहीं जाने। तो मेरा वही सपना था कि मुझे सब लोग मेरे नाम से जाने, और सिर्फ उसी सपने ने मुझे हर दिन उठा के काम करवाया है। कौन सी वाली आपको लगता है रील में सबसे फास्ट कमेंट्स आए, और क्यों, आपको क्या लगता है वो रीजन क्या था? आई फील दोस्ती के ऊपर बहुत अच्छा होता है, और टूटी दोस्ती पे, क्योंकि हमारी जनरेशन में इस उम्र में हर उम्र में दोस्त जाता है, और कहीं ना कहीं टूटी दोस्ती जो होता है वो फीलिंग, वो उस वक्त हमें कभी महसूस नहीं होता, मगर हर शाम को अपने उनके बारे में जब सोचते तो हम सुनना चाहते हैं, Yeah. उनको याद करते हैं। Hmm. तो वो वाली रील्स मेरी काफी चलती है क्योंकि सब सब कोई ना कोई दोस्त को याद करता है इस मोमेंट पे। तो हाँ सो ब्यूटीफुल। यू नो, लोग जब लिखते हैं हाँ पेन टू पेपर, तो उसका एक अलग मैजिक होता है। हम्म हाउ मच डज रुचिका लाइक टू राइट? डू यू लाइक राइटिंग? या सो वियर्डली मैं लिखती ऐसे नहीं हूँ, मैं टाइप करती हूँ खटखट, मैं आज की जनरेशन की बच्ची हूँ। मैं फटाफट लिखती हूँ। मेरी हैंडराइटिंग मैं भी नहीं पढ़ सकती, तो मैंने कहा आप लोग टाइपिंग ही करते हैं। कितना समय लगता है आपको, क्योंकि आपने कहा फिर से ये डाउनलोड हुआ है, हाँ so how long does it take for you to remember those लाइंस, क्योंकि आप तो कैमरा में देख के बोल रहे हो, हाँ तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। बहुत बार मेरे हाथों में पेपर रहता है और मैं पढ़ती हूँ, पर हर पोयम में बहुत टेक्स लगते हैं, तब 2-3 बार मैंने लिखी है तो मैं याद तो हो ही जाती है। So what according to you keeps you sane? Because this is not a normal like life you're leading. Yeah.
मतलब कब ये डाउनलोडिंग जो आपका हो रहा है, टच वुड, how does that insecurity feel like, because ये भी एक जर्नी है. करेक्ट, हाँ. Insecurity about people Maybe following me. the likes or your poetry Yeah. not downloading, बहुत सारी चीजें, मतलब जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उससे एक इनसिक्योरिटी जुड़ी होती है. हाँ, करेक्ट, तो होता है. आप कैसे हैंडल करते हो उसको? मैं बहुत एंग्शियस होती हूँ. I'll not ऐसे say that I'll always be happy और ये सब. Yeah. मैं बहुत फील करती हूँ. When I say कि मैं सेंसिटिव हूँ तो मैं बहुत ज्यादा हूँ. Yeah. तो अगर कुछ एक नेगेटिव मेरे आते नहीं है, पर अगर एक नेगेटिव कमेंट भी आता है तो मुझे बहुत इफेक्ट होता है कि अच्छा क्या हो रहा है. पर मैंने शाहरुख खान का कहीं सुना था कि जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी तो लोग बोलते थे आप ब्रेक लो, आप अपने क्राफ्ट पे काम करो. बट ही सेज कि जो भी गंदी बॉल्स आप एक बार निकाल दो एंड देन अच्छी बॉल्स आ जाएगी. लाइक यू डोंट हैव टू स्टॉप वर्किंग. तो मैं भी पोस्ट करती रहती हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम डूइंग सिंस 14 years. आई एम कीपिंग ऑन पोस्टिंग. सो पोस्ट करते रहो और मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ जाकर कमेंट्स और नंबर्स नहीं देखती हूँ. बस जब अच्छा ट्रेंड होता है तो पता चल जाता है. So आप पूरी तरह से अपने काम पे फोकस. हाँ, मुझे ऐसा लगता है वही करो, बॉल्स अपने डालते रहो अच्छे तो चल ही जाएगा. Do you feel writers and that includes you as well, उनको फिल्टर्स डालना जरूरी होता है कभी कभी, क्योंकि आप हर चीज जो मन में है वो नहीं बोल सकते? मैं तो नहीं डालती. नहीं. कभी कभी मैं लड़कियों को लेके इतनी प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ कि मैं उनकी ज्यादा साइड लेती हूँ. तो मुझे तब लड़कों के बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमारे बारे में क्यों नहीं लिखते. मैंने कहा मैं लड़की हूँ, मैं तो उन्हीं के बारे में सोचूंगी. तो मैं बिल्कुल फिल्टर नहीं लगाती हूँ. मैं हूँ एकदम पार्शियल लड़कियों के लिए. वाह. So you're a self-proclaimed woman's lib person. Yeah. I think they need it, right? Yeah. They need the voice. Yeah. अगर कोई लड़का ये इंटरव्यू देख रहा है और आपको पटाना चाहता है तो उसमें क्या गुण होने चाहिए? He should be self-assured man. Okay. He should never be jealous. मुझसे jealous नहीं होना चाहिए, जो आज के लड़कों में बहुत होता है. अगर मैं ग्रो कर रही हूँ या अगर मैं ग्रो कर रही हूँ तो तुम जेलस मत हो. तुम अपना काम करो एंड जो अपना हमारा काम डिवाइड कर सके. नॉट एवरीथिंग शुड बी ऑन मी. ऑब्वियसली मैं हूँ वहाँ, पर मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरे बारे में अच्छा सोचे और मुझे ग्रो होते हुए देखे. Nice. That is the main thing. You're gonna get a gorgeous man. I'm writing it for you. That's it. कौन से पोएट को देख के इंस्पायर होते हो या अभी भी फॉलो करते हो? Do you go back in time? Do you listen to records जो शायद आपके पेरेंट्स की वो कलेक्शन में हो? क्या है आपका प्रोसेस? मैंने जब तक पोएट्री नहीं पोस्ट करी थी तब तक मुझे नहीं पता था कि लोग पोएम्स ऐसे पोस्ट भी करते हैं. तो आई एम नॉट अ गुड लिसनर. आई एम नाइस स्पीकर. मुझे बातें करवाओ, पर मैं बैठ के शोज नहीं देख सकती. तो जब मैंने आज अपना पहला शो किया था, इसके पहले मैंने कभी शो नहीं देखा, तो मुझे पता ही नहीं शो कैसे करते हैं. तो मैंने खुद ऐसे ही जाके खड़ी हो गई, बातें कर ली. तो मैं किसी को जेन्युइनली फॉलो नहीं करती थी. बस रूपी कौर का मैंने काम देखा था. और मैं बुक्स जो भी रीड करती हूँ सारी सेल्फ हेल्प बुक्स होती है. तो मैं वही पढ़ती हूँ और मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ती. तो मोस्टली मैंने जो भी लिखा है आज तक, उससे मैंने फील किया और मैंने लिख लिया. मूवीज देखते हो बहुत सारे? बहुत. तो मूवीज की कुछ डायलॉग्स याद रह जाते हैं या बहुत इंस्पायर, या कोई टेल मी योर मोस्ट इंस्पायरिंग मूवी दैट यू? आई लाइक देवदास. नाइस. आई लाइक देवदास अ लॉट. और परिणीता, लव इट. You're totally old soul girl. परिणीता तो आई लव इट. मतलब मुझे लगता है कि उसका सेट डिजाइनिंग, उसकी लाइटिंग, उसका शो जो था वो इतना, एंड सॉन्ग्स आर सो ब्यूटीफुल. आई लव परिणीता. कुछ अगर मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि लॉट ऑफ यंग पीपल फॉलो यू, क्या है वो, क्या बोलना चाहोगे? बहुत जेनेरिक हो जाएगा, पर आई थिंक वो फिर भी बहुत वर्क करता है. बी काइंड एंड डू योर वर्क एंड डोंट से नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ एंड लाइफ. ठीक है, खुद के बारे में अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि कर्मा तो है. तो कर्म अपने अच्छे रखो. पर जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? लिखने लग जाते हो? हाँ, मैं ऐसे लिखने लग जाती हूँ, फिर मुझे रोना आ जाता है. मैं ऐसे ज्यादा अगर चीख नहीं सकती इतना, तो मैं अंदर ही रो लेती हूँ. और मैं रोती बहुत हूँ. बहुत रोती हूँ. और मुझे तो ऐसा लगता है अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, पर बीच में तो इतना पर वो रेगुलर हैबिट बन गई थी.
पर वो अच्छा लगता था, मुझे ऐसा सुकून मिलता था। Yeah. अब लोग बोलते हैं ना रोना बुरा होता है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है एक सुकून मिलता है रोने के बाद, इतना हल्का लगता है कि सब कुछ हो गया। अगर कोई अच्छा दिन भी जाता है ना, उसके बाद मैं रो लेती हूँ कि कोई बुरा ना हो जाए नेक्स्ट डे। So lovely to talk to you. Same. And I think I'm starstruck, can I say? Oh my God, you were so kind when you entered. I think you should say all that to the so that my radio station acknowledges what. No, but you know, I'm so touched to meet you because आपके जनरेशन के लोग कम बात करते हैं, आपके जनरेशन के लोग ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एंड यू आर हेल्पिंग देम एग्जैक्टली टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ देम। शायद इसलिए आप इतने हिट हो, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो उनको करना है, बट वो नहीं कर पा रहे। आप मुझे हिट बोल रहे हो, इसका ही मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है, पर Totally, and I can see the magic in you. You're not a regular soul, and I hope and pray that you just grow from strength to strength. और आप इतने बड़े बन जाओ एक दिन कि न्यूयॉर्क में आपका शायद कोई शो हो रहा होगा। एंड ये तो आपने हिंदी को बढ़ावा दिया, उसके लिए तो बहुत सारी पत्तियां, क्योंकि ट्रस्ट मी इट्स सो इजी कि आप अंग्रेजी में लिख लेते हैं, पर आपने बहुत अच्छा बोला कि इसकी रीच हर जगह पे हो जाएगी। और इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। exactly. अगर मैं पूरा इंडिया भी अगर मुझे फॉलो करे तो मैं वर्ल्ड की नंबर 1 बन जाऊंगी। Amen to that. Thank you so much for taking time coming to our radio station. Thank you. Hi, this is Ruchika. कीजिए like, share, subscribe to match the city's vibe.